इस वक्त इंटरनेट पर कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रिटी का प्राइवेट फोटो दिख रहा है जो कभी पब्लिक होने के लिए बनी ही नहीं थी। ना किसी सुपर हैकर ने हैक किया, ना किसी जीनियस ने सिस्टम तोड़ा। बस किसी ने एक ईमेल पे क्लिक किया और जब ये शुरू हुआ, ये कभी रुका ही नहीं। 13 अगस्त 2014 रात के 9 बजकर 14 मिनट जेनिफर लॉरेंस अपना फोन उठाती है। 847 मिस्ड कॉल, उसका एजेंट का 12 वॉइस मेल है। हर मैसेज एक ही बात बोल रहा है, ऑनलाइन मत जाना, प्लीज ऑनलाइन मत जाना। पर वो जाती है, ट्विटर खोलती है और देखता है उसका नाम वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग है और उसका बगल में उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीर, एक फोटो जो उसने 3 साल पहले अपने फोन से ली थी, जो सिर्फ उसका फोन ने ही देखी थी। 14 मिलियन व्यूज। अगले 48 घंटे में 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी को पता चलता है कि उनकी जिंदगी का सबसे प्राइवेट हिस्सा पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। इसे बाद में नाम दिया गया द ईस्टर्न फाइल। लोग आज भी समझता है ये एक बड़ा हैक था, पर सच उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। नवंबर 2013 पेंसिल्वेनिया के लैनचेस्टर शहर में एक आदमी अपने बेसमेंट में बैठा है, नाम रेयन कॉलिंस। डेल लैपटॉप, नॉर्मल कॉमकास्ट इंटरनेट, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। वो एप्पल का पासवर्ड रीसेट पेज पिक्सल बाय पिक्सल कॉपी करता है, बस एक लाइन चेंज करता है। जहां एप्पल को डाटा जाना चाहिए था, वहां जाता है collisondata@gmail.com। फिर साइट का नाम रखता है एप्पल प्राइवेसी सिक्योरिटी। रोमानियन प्रॉक्सी से डोमेन रजिस्टर करता है, टेस्ट करता है अपनी बीवी का अकाउंट पे, उससे कभी पता भी नहीं चलता। फिर वो एक स्प्रेडशीट खोलता है 4811 ईमेल एड्रेस का। एक्टर्स, मॉडल, असिस्टेंट, मैनेजर, IMDb प्रो से स्क्रैप किया गया। एजेंसी लीक्स, पेपरेजी कॉन्टेक्ट शीट्स। उसके पहले टारगेट कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, असिस्टेंट होती है, क्योंकि असिस्टेंट जल्दी क्लिक करता है। 2000 माइल दूर शिकागो में एक और आदमी वही काम कर रहा है, एडवर्ड मैट्रिक। पेरेंट्स नीचे जियो पैरेडी देख रहा है। वो हॉलीवुड एजेंसीज को फिशिंग ईमेल भेजता रहता है, पर वो एक चीज एक्स्ट्रा करता है, टाइमिंग। जब भी न्यूज में कोई रियल हैक आता है, उसी वक्त ईमेल भेजता है। सोनी हैक, सेलिब्रिटी न्यूड थ्रेड्स, रशियन IP अलर्ट डर का फायदा उठाती है। नवंबर 2013 से अप्रैल 2014 तक 4729 ईमेल जाता है। 312 लोग अपना पासवर्ड खुद टाइप कर देता है। 30 फेमस नाम, पर फिशिंग सिर्फ पहला दरवाजा था। असली दवाई एप्पल के एक फीचर से होती है, फाइंड माई आईफोन। इसके पीछे एक API इनपुट था। नो रेट लिमिट, नो लॉकआउट, नो अलर्ट। क्रिस्टोफर ब्रांडो ने पाइथन स्क्रिप्ट लिखता है, 50 पासवर्ड पर सेकंड ट्राई करता है, 14,000 कॉमन पासवर्ड, इनफाइनाइट ट्राइज। जेनिफर लॉरेंस का अकाउंट 1847 अटेम्प्ट के बाद क्रैक हो जाता है। पासवर्ड उस शहर और साल से बना होता है जहां उसने हंगर गेम शूट किया था, बाकी और जल्दी गिर जाता है। बर्थ प्लेस, सॉन्ग टाइटल, पेट नेम्स। और जब पासवर्ड काम नहीं करता, सिक्योरिटी क्वेश्चंस काम कर जाता है। सेलिब्रिटीज के लिए विकिपीडिया एक मास्टर की है, पर असली लूट यहाँ से शुरू होती है। iCloud बैकअप्स। जब आप नया फोन रिस्टोर करते हो, एप्पल मान लेता है कि आप ही हो। कोई अलर्ट नहीं, कोई ईमेल नहीं। रेयन कोलिसन रिस्टोर फ्रॉम iCloud सिलेक्ट करता है, लॉगिन करता है और पूरा फोन डाउनलोड कर लेता है। फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस। जेनिफर लॉरेंस का बैकअप 23 GB का होता है। 1789 फोटोज, 94 वीडियोस। डाउनलोड होने में 4 घंटा लगता है। वो नेटफ्लिक्स देखता रहता है, उसका फोन पे एक भी वार्निंग नहीं आती। एप्पल का लॉग्स में सब नॉर्मल दिखता है। वही सबसे डरावनी बात है, ये लोग जीनियस नहीं था, VPN भूल जाता है, रियल बैंक अकाउंट यूज करता है, मेटाडाटा में यूजर नेम छोड़ देता है। एक अपना हैकिंग स्क्रिप्ट स्कूल में ईमेल पे टेस्ट करता है। दूसरा स्टोलन फोटो खुद को ईमेल कर देता है। हर इमेच्योर गलती करता है, फिर भी 18 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं चलता, जब तक एक पोस्ट सब कुछ नहीं बदल देता। 30 अगस्त 2014 रात को 9:30 एक एनोनिमस फोरम पर यूजर लिखता है, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ सेलिब्रिटी न्यूड्स, बिटकॉइन फॉर सैंपल, मोर कमिंग। साथ में एक थंबनेल होता है जो इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलती। 10 मिनट का अंदर बिटकॉइन आ जाता है, फिर एक मेगा लिंक, फिर और 11:47 पर सब कुछ फ्री में अपलोड हो जाता है। कुछ बिजनेस मॉडल सुइसाइड कर लेता है और क्या शुरू होता है। लिंक्स हर जगह कॉपी होने लगता है। मेगा, मीडिया फायर, रशियन साइट्स, चाइनीज सर्वर। कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे अपलोड करता है, कोई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड फाइल में इमेज छुपा देता है। सुबह तक एक सबरेडिट 10,000 यूजर पर आवर ऐड कर रहा होता है। ट्रैफिक ओबामा AMA से 400% ज्यादा। सर्वर्स गिरने लगता है। फिर एक ईमेल आता है, एक लॉयर लिखता है, कुछ फोटोज अंडर एज की है। अब ये सिर्फ गॉसिप नहीं, ये फेलोनी है। 1,41,000 लोग एक क्राइम सीन का हिस्सा बन चुका है। प्लेटफॉर्म्स डिलीट करता है, अकाउंट सस्पेंड होता है, पर मैथ सिंपल है। इतनी बार कॉपी हो चुका है कि डिलीट करना अब थ्योरी बन चुका है।
इमेज इमोर्टल हो चुकी है। 2 सितंबर 2014 एफबीआई के लिए ये प्रायोरिटी 1 बन जाता है। एप्पल लॉग्स देता है, गूगल मेटाडेटा देता है, रेडिट आईपीस देता है। एक फिशिंग ईमेल सब कुछ खोल देता है। कॉमकास्ट रेजिडेंशियल आईपी, मैनचेस्टर, पेंसिल्वेनिया, रियान कलिसन, 7 अक्टूबर। 4 स्टेट में सिमल्टेनियस रेड्स। कॉलिंस के लैपटॉप पर मल्टीपल आईक्लाउड अकाउंट लॉगिन होता हुआ मिलता है, फोल्डर सेलिब्रिटी के नाम से। शिकागो में एडवर्ड मैट्रिक ब्रेकफास्ट के दौरान अरेस्ट होता है। कनेक्टिकट में जॉर्ज ग्रेफोन के पास 7.4 टेराबाइट डेटा मिलता है। सेलिब्रिटीज नहीं, नॉर्मल लोग। तब एफबीआई को समझ में आता है सेलिब्रिटी हैक यूनिक नहीं था, सिर्फ विजिबल था, बाकी इनविजिबल था। क्रिस्टोफर ब्रैंडन ऑलमोस्ट बच जाता है। पब्लिक वाईफाई एनक्रिप्टेड चैट्स पर एक गलती, वो अपनी सिस्टर इन लॉ को हैक करता है। उसने पहले ही पुलिस कंप्लेंट दी होती है। वही फाइल मैच हो जाता है। उसका क्लासरूम कंप्यूटर से स्टूडेंट्स का पासवर्ड मिलता है। उससे सबसे बड़ी सजा मिलती है। 5 लोग मिलकर 96 महीने जेल जाता है, पर ओरिजिनल पोस्टर कभी नहीं मिलता। उसके बिटकॉइन वॉलेट आज भी अनटच्ड है। विक्टिम के लिए जेल भी छोटी सजा होती है। जेनिफर लॉरेंस बाद में कहती है, ये स्टेडियम में नांगा कर देने जैसा था, जहाँ स्टेडियम पूरी दुनिया हो और मैच कभी भी खत्म ना हो। 4 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करता है, 12 इंडस्ट्रीज छोड़ देता है। थेरेपी की खर्चा $3.7 मिलियन से ऊपर। एप्पल बोलता है आईक्लाउड ब्रीच नहीं हुआ, टेक्निकली सही, मोरली खाली। बाद में पता चलता है एप्पल को प्रॉब्लम 2012 से पता थी, फिक्स नहीं किया क्योंकि एक्सप्लोड नहीं हुआ था। हैपनिंग के बाद सब कुछ पता हो जाता है। अब सब कुछ रूटीन अपडेट बोल दिया जाता है। इसके बाद सब लीक होता है। याहो, इक्विफैक्स, फेसबुक, मैरियट, बिलियंस का डाटा। हैपनिंग एक एक्सेप्शन नहीं था, रिव्यू था। आज क्लाउड रिपिंग टूल $50 में मिलता है, फिशिंग किट्स 200 में। ये इंडस्ट्री बन चुका है। और जब दुनिया सेलिब्रिटी देख रही थी, इस वक्त एक और सिस्टम चल रहा था। हाइडन कैमरा, ब्लैकमेल, पावर, जेफरी स्टर्न, अलग क्राइम, सेम लॉजिक, कंट्रोल थ्रो एक्सपोजर। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि फोटोज लीक हुई, डरावनी बात यह है कि इसमें जीनियस की जरूरत ही नहीं थी। बस पेशेंस, बस एक्सेस, बस साइलेंस। क्लाउड फेल नहीं हुआ, क्लाउड ने वही किया जो उसे करने के लिए डिजाइन किया गया था। और नेक्स्ट वर्जन फोटो जैसा नहीं होगा, वो तुम्हारी जिंदगी जैसा होगा। और जब तक तुम्हें पता चलेगा, वो हर जगह होगा।